नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आर्मी वीर अग्नि भर्ती को लेकर आने वाले नोटिफिकेशन से। मैं आपको बता दूं, बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी जो मैंने आप तक शेयर की है वो ये है कि एआरओ मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए फिर से अग्निवीर की भर्ती होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन का संभावित डेट 10 फरवरी बताया गया है। 10 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा और तमाम ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अग्निवीर को लेकर जो पिछली भर्ती प्रक्रिया में आप किसी कारण से चूक गए हैं, तो आपको इस बार बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है और इस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हुए भारतीय सेना गौरवपूर्ण इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है। लेकिन ध्यान रहे, इस बार जो भर्ती प्रक्रिया है वो थोड़ी बदल गई है, इसका पैटर्न बदला हुआ है। और जैसे कि आप पहले जानते थे कि पहले फिजिकल में दौर होता था और फिर फिजिकल के बाद मेडिकल और उसके बाद फिर एग्जाम होता था, सीई का एग्जाम होता था। लेकिन इस बार प्रक्रियाएं बदल गई है। याद रखिएगा, आपको सबसे पहले एग्जाम देना होगा जो कि ऑनलाइन होने वाला है। इसमें संशय नहीं रखिएगा। ध्यान रखिए, जो जानकारी मैं आप तक दे रहा हूं वो एक्सक्लूसिव जानकारी और ऑथेंटिक सोर्स से आई गई जानकारी है मेरे पास, जो मैं आप तक शेयर करने वाला हूं। आप तमाम अभ्यर्थियों से ये अपील रहेगी कि अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। आपका दौर भी तो होना है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो है ना आपका ऑनलाइन सी एग्जाम की तैयारी जो आप करते हैं, इस तैयारी को आप कंटिन्यू करते हुए आप इस तैयारी को बेहतर कर लीजिए, जिससे कि पहले एग्जाम में जब आप उससे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तभी आपको दौर फिजिकल और दौर की बात की जाएगी। तो इसको लेकर अग्निवीर यदि बनना है तो पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस बार जो एज लिमिटेशन है, एज का लिमिटेशन जो संभावित बताया जा रहा है इस नोटिफिकेशन पर, मैं आपको फिर से इसको बता दूं कि जो जानकारी आई है उसमें एज का लिमिटेशन वो है वो 17.5 वर्ष से लेकर और 21 वर्ष तक के बच्चे ही यहाँ पर भर्ती हो सकेंगे अग्निवीर के रूप में। ध्यान रहे, अग्निवीर के रूप में जो भर्ती होना है उसमें 17.5 से 21 वर्ष के बच्चे ही भर्ती होंगे। जैसी जानकारी अभी तक मिल रही है कि इसमें क्लर्क को लेकर या अन्य किसी भी ट्रेड को लेकर कोई चेंजेस नहीं है। इसमें आपको 17.5 से जो 17.5 से 21 वर्ष तक के बच्चे हैं उसी की ही भर्ती यहाँ पर होनी है। 10 फरवरी को नोटिफिकेशन आने वाला है। और याद रहे, ये सभी बच्चों के लिए है। ऐसी बात कोई अफवाह अगर आ जाए कि इस तरह से, ऐसा नहीं कि जो बच्चे पिछली बार भर्ती में भाग नहीं लिए थे उनके लिए है, ये कोई बात नहीं है। ये फ्रेश और नई भर्ती है। इसमें आप यदि 17.5 वर्ष से जो 21 वर्ष तक के एज के आप बच्चे हैं और जो ट्रेड वाइज, जिसमें कि जैसे कि जीडी का है, जिसमें ट्रेडमैन का के लिए है, जिसमें कि टेक्निकल के लिए है, एसकेटी जो स्टोर कीपर टेक्निकल है उनके लिए भर्ती जो है, तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है आप इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। याद रहे, आधार कार्ड में चेंज कराकर और अपना जन्मतिथि को पीछे कर आप अगर पहुंचिएगा तो फिर क्या होगा, इसको लेकर आप सोचने की बात नहीं है। आपको पता है कि अभी तक भी जांच प्रक्रियाएं चल रही है और इस बार गलत करने वाले लोग, ऐसे लोग जो दूसरे तरफ से आकर के एड्रेस वेड्रेस चेंज करके आ जाते थे, ऐसे लोग कि अभी इस बार नहीं चलनी है और छटनी बराबर होती चली जा रही है। और आप पकड़ में निश्चित आइएगा, कहीं से भी कोई संशय की बात नहीं है। पकड़ में आइएगा तो आपका जो है कानूनी प्रक्रिया तो वो इलाज उसका होना है, उसमें कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं। तो ध्यान रहे, आप जिन्यून बच्चे जो एआरओ मुजफ्फरपुर क्षेत्र के 8 जिलों के अभ्यर्थी हैं वो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो डॉक्यूमेंट है आपने पहले जो बनाया हुआ है वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास उपलब्ध है तो 6 महीने तक का वो जो आप ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर का ये होगा। और जो नया जो बनाना होगा उसको लेकर नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अपना जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी को लेकर जो प्रक्रियाएं हैं वो आपको वही रहने वाली है जो पहले थी। और इसको लेकर ऑनलाइन एग्जाम जो आपकी बात कही जा रही है वो एग्जाम होना है, इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। देखिए, ध्यान रखिए, इस बार जो भर्ती होने वाली है ना, इसमें एक और बेहतर बात है जो मैं अगली वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। वो ये है कि इस बार जो नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल और की जो भर्ती है और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए वेटनरी की जो भर्ती है वो भी इस बार आने वाली है। और जो यहाँ पर जो फार्मा के लिए है, सिपाही फार्मा की जो भर्ती है वो भी आने वाली है, जैसी जानकारी मिल रही है। और ये सारी भर्तियां रेगुलर भर्ती होगी। इसमें आपको जो टेन्योर इसके लिए पहले से निर्धारित है उस पूरे टेन्योर में आपको वहां पर ड्यूटी करना है। अग्निवीर के लिए 4 साल वाली भर्ती आती है, वो उसकी बात दूसरे, तो वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, वो भी आने वाली है, आप ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में डिटेल बता दूंगा कि क्या क्या उसमें होने वाला है।
एक एक जो कुछ क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन, उसमें आपको मैं बता दूं कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए क्या होगा। तो याद रखिए कि एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वालों के लिए इस बार हो सकता है कि कुछ बदलाव होने वाला है। ध्यान रहे, हम आपको जो फाइनली सारी बात नहीं बताएंगे, वो नोटिफिकेशन के आने के संभव ये होगा, लेकिन आप लोग भी तैयारी अपनी बना कर रखिए। हो सकता है कि इस बार कुछ बदलाव हो, और चूंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं बदल रही है तो अभी कुछ कहना मुश्किल हो जाएगा कि एग्जाम उसको देना है कि नहीं देना है, लेकिन थोड़ा बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है, जो मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं। अब आगे है कि कलर के लिए क्या पहले जो इसमें है उसमें एज को लेकर कोई छूट वूट मिलेगी क्या, तो नहीं, उसमें नहीं मिलने वाली है। जैसी जानकारी अभी तक आई है 21 साल तक के बच्चे ही अग्निवीर बनने के को लेकर आगे अपना जो आवेदन दे सकते हैं, अदरवाइज आपको आगे आवेदन देने की प्रक्रिया इस बार नहीं रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि जी पहले दौर होगा कि पहले एग्जाम होगा। 99% आप समझ लीजिए पहले एग्जाम होगा, फिर जाकर आप वहां से मेरिट जब होगा तभी दौर होगा। ये सब कॉमन क्वेश्चन जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, कहते हैं कि ये इस बार जो चूंकि आधार अपडेट को लेकर कैसे अभ्यर्थी बहुत क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मैंने पहले आपको वीडियो में बताया है कि जिनका आधार कार्ड अपडेट हुआ है, किसी भी समय अपना आधार कार्ड का हिस्ट्री लेकर आपको ARO के चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में आना है। डेट उसका निर्धारित है, आप उसको डेट को आना है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आधार में अपडेट नहीं कराया है उसको लेकर इस बार नहीं आना है। आधार में अपडेट अगर नहीं कराया आपने तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे ही चलेगा। तो ये बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी जो आपके बीच मैंने शेयर की है, याद रखिएगा। फिर से तैयारी शुरू कर दीजिए। और एक बात, चौपाल समाचार के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो अपलोड होने के बाद भी कॉल करते हैं और वो गलत खबरों से भी जुड़े रहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा चौपाल समाचार से ऑथेंटिक सोर्स से खबरें आती है। जो भी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं उसको लेकर आप हम उसके लिए जवाबदेही लेते हैं, और हम हर समय कहने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए ऑथेंटिक खबर है और इसको लेकर संशय करने की बात नहीं है। हम सोचकर, समझकर, परखकर और आपके लाइक की खबर दिखाते हैं। चौपाल समाचार से जुड़ जाइए। मैं कहना चाहूंगा बार बार जुड़िए, नहीं तो आप छूट जाइएगा। बराबर भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही है, बहुत सारे बदलाव आते हैं, मेरे यहाँ सूचनाएं आती है, तो हर लोगों को फोन करके संभव नहीं है बता देना। याद रखिए, जुड़े रहिएगा। हम जो खबर अपलोड करते हैं आर्मी भर्ती से रिलेटेड कीवर्ड डालकर पहले ही डाल देते हैं, आपके नोटिफिकेशन में पहले ही पता चल जाएगा बगैर क्लिक किए हुए कि ये खबर आर्मी भर्ती से संबंधित है। तो आपको आसानी होगी, वहां पर आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, लगे कि ये खबर आर्मी संबंधित, आप जरूर क्लिक कर देख लीजिए, जिससे कि आपको अप टू डेट रहने में जानकारी मिलेगी। प्रत्येक दिन यहां पर बातें बदल रही है, प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आ रही है और हर खबर को जानना आवश्यक है। भर्ती प्रक्रिया बहुत ही बेहतर होने वाली है, याद रखिएगा, बहुत ही बेहतर प्रक्रिया इस बार चलने वाली है, जिसमें कि तैयारी पहले से चल रही है, बहुत सारी तैयारी चल रही है। हम आपको धीरे धीरे दिखाने का प्रयास करेंगे। चौपाल समाचार जुड़ जाइए। साथ ही साथ मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, नोटिफिकेशन 10 तारीख को आने वाला है, 10 फरवरी 2023 को। और इस नोटिफिकेशन में जो जानकारी पहले से जानकारी प्राप्त हो गई है वो ये है कि एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम पहले हो जाएगा, जब मेरिट बनेगा फिर उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। याद रहे, आर्मी भर्ती की जो प्रक्रियाएं चलती है स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको गलत तरीके से मदद करने की पेशकश करता है, इसकी जानकारी प्रशासन को, पुलिस पदाधिकारी को, ARO मुजफ्फरपुर को अवश्य दे दें, जिससे कि आप भी ठगने से बचें और दूसरे को भी बचा लें। कोई मदद नहीं करेगा, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। भारतीय सेना का गौरवपूर्ण इतिहास है और इस इतिहास में अपना नाम अगर दर्ज कराना है ना, आगे बढ़कर मेहनत से, हिम्मत से बढ़ना पड़ेगा। हम समझते हैं कि आप सभी को जो जानकारी हमने दी है वो आपके लिए भी और आपके अपने मित्रों के लिए भी कामयाब रहेगी, वैल्यूएबल रहेगी। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, कमेंट भी करिए आगे क्या जानकारी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।